सुबह शाम घर के दरवाजे पर कभी कुर्सी, कभी मूढ़ा, तो कभी पुरानी खाट, और उस पर बैठा एक अनुभव। साफ चश्मे के पीछे धुंधलाती निगाहों से गली के बच्चों को निहारता, उनके ठहाकों में अपनी पुरानी हंसी ढूंढता। वही बुजुर्ग जिसने अपने हाथों कभी दीवारों पर रंग करवाए थे, बच्चों की फीस भरी, बिजली का बिल समय से पहले चुका दिया, जिसने बिना शिकायत के सबकी जरूरतों के बीच आंख बचाकर अपनी सारी इच्छाएं समेट ली। बच्चों की पहली साइकिल, बेटी की पहली साड़ी, पत्नी के लिए हर व्रत, हर मन्नत पूरी करने की जिम्मेदारी में अपना नाम चुपचाप जोड़ लिया। उसी घर में आज उसके दिल की धड़कन छोटे छोटे सवालों के जवाब मिलने तक सहम कर धीमी पड़ने लगती है कि खाना बन गया, रिमोट कहाँ है, दवा दे दो बेटा, आज डॉक्टर के पास ले चलोगे। एक वक्त बाद घर की सबसे ऊंची छत को उनकी वह धीमी आवाज अचानक कर्कश लगने लगती है। कभी घर के आंगन का वृक्ष समझे जाने वाले अब कैक्टस के गमले की तरह बस किसी कोने में रख दिए जाते हैं, जिसे कोई ना भी सींचे तो भी वह जैसे तैसे हरा रहने की जद्दोजहद करता है। पूरी उम्र एक मकान को घर बनाने में बिताने के बाद वो एक दिन घर के बाहर दरवाजे के पास ही ठौर पाते हैं, जहां से वो कभी बहुओं की चूड़ियों की खनक सुनते हैं, कभी दौड़ती पोती की पायल, कभी बेटे की गाड़ी का हॉर्न, तो कभी मेहमानों की हंसी ठिठोली, और मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं अब भी इस घर का हिस्सा हूं या बीते वक्त का गैर जरूरी हिस्सा हूं। बस हर ढलती शाम उनके कान एक ही आवाज को तरसती है कि बस कोई आकर कह दे, बाबूजी अंदर आइए ना। तो दिल को छू लेने वाली ये पंक्तियां लिखी हैं सुजाता जी ने। मुझे पता है आप में से कईयों को ये शिकायत होगी कि कई दिनों से मैं कविताएं नहीं डाल रही, ना उन्हें आवाज़ दे रही हूँ। तो आप सबको बता दूँ कि मेरी माँ की सर्जरी हुई थी और इसी वजह से मैं थोड़ी बिज़ी रही इस दौरान। अब वो पहले से बेहतर है और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखेंगे, जिससे वो और जल्दी ठीक हो पाए। कईयों ने इस कठिन दौर में भी कलम और आवाज़ का साथ निभाए रखा, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।